इस समय आ गए हैं मुक्ताकाशी मंच पे। मुक्ताकाशी मंच यानी कि इसी मंच पे जितने भी नाटक होने हैं, यानी कि ख़ास तौर से मैं बात कर रही हूँ चौरी चौरा कांड, जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। हमारे चैनल पे भी आपने उसका रिहर्सल भी देखा था और आज ही वो दिन है जब चौरी चौरा कांड की यहाँ पे मुक्तिकाशा मंच पे उसकी प्रस्तुति होगी। तो आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप अब सांसद नंबर 1 चुने गए हैं। चौरी चौरा कांड के बारे में बात करना चाहूँगी। हम लाइव चल रहे हैं इस बार और एनबी जो है गोरखपुर महोत्सव में हम मीडिया पार्टनर रहे हैं। मैं चाहता था कि एनबी को, और आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे आप चौरी चौरा कांड जो कि पहली बार इस तरह से मंच मिला है। चौरी चौरा कांड एक ऐसा इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो यहाँ इस धरती पर हुआ है गोरखपुर में। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब 100 साल होने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के भी इस पर पूरी नज़र है। प्रधानमंत्री जी 75 साल जो देश की आज़ादी के हैं उसमें चौरी चौरा कांड को भी ले रहे हैं। तो आज मैं चाहूँगा ये मंचन इतना अच्छा हो कि हमारा यही मंचन प्रधानमंत्री जी के वो 2 साल के कार्यक्रम में भी जाए, तो पूरा देश इसको देखें एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में। तो आज मुझे लगता है ये मंचन एक ऐतिहासिक मंचन होगा और इसको कभी लोग नहीं भूलेंगे और ये सारी चीज़ें दोबारा इतिहास के पन्ने वापस से फ्रेश हो जाएंगे कि हमको पता चले कि हम कितने लोगों ने बलिदान दिया था, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने आनंद से, इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं। तो उन सबको जानना अपने पास्ट को बहुत ज़रूरी है। उसमें आज ये है, कल विदेशिया होगा भिखारी ठाकुर का, एक पत्नी की, एक प्रेमिका की विरह, उसकी पीड़ा उसमें होगी। पहले कलकत्ता को विदेश माना जाता था, तो विदेशिया उनके पति चले जाते हैं उनको छल करके। तो कल उस पर मंचन होगा जिसमें हमारे सारे लोक संगीत जो विलुप्त हो रहे हैं उसको हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो एक बड़ा ऐतिहासिक है गोरखपुर महोत्सव। मुझे लगता है लोग कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा है और मैं एनबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आएँ। यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स भी आप देख सकते हैं उसी सरस मेला की जिसमें बात कर रही हूँ कि पूरी लाइन से स्टॉल लगी हुई है। और यहाँ पे जो ये महिला है इन्होंने ही ये सारी वॉल पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हुई है। हैंडीक्राफ्ट भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बहुत, जो कि बहुत प्यारा भी लग रहा है। आपसे जानना चाहूंगी कि ये सब चीज आपने बनाई है? यस। क्या नाम है आपका? विद्यार्थी कुशवाहा, कुशीनगर से हूँ। कुशीनगर से? हाँ। क्या प्राइस होगी इसकी? आपको सब हाथ से बनाया आपने, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या प्राइस है इन सब चीजों की? 350 का है ये। 350? हाँ, आए 700 रुपये की आए। और ये जो आपने हैंडीक्राफ्ट रखा है? ये 150 रुपये की। 150 की यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है। तो खासतौर से जो मैंने आपसे बात की कि ये सारी चीजें महिलाओं द्वारा बनाई हुई है, मैं बार बार आपसे बात कह रही हूँ, और इन्होंने खुद ये सारी चीजें घर पे बनाई है। तो आप अगर आ रहे हैं गोरखपुर महोत्सव में तो सरस मेला खास तौर से एक राउंड तो जरूर लगाइएगा और अगर आपको कुछ पसंद आए तो जरूर। आप देख सकते हैं कि मैट है ये और ये घर का बना हुआ है। मैडम, आप कैसे बनाई है? हम बनाए मैडम, जैसे हम जो फालतू समय हमारा बचता है, हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, तो उसमें जो हमारा टाइम बचता है तो हमें अपना मैट बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं। अगरबत्तियाँ भी बनाई है जी। यहाँ पे अगरबत्तियाँ भी? हाँ, हमारा सुई धागा नाम है समूह का। अच्छा, सुई धागा नाम भी है इसका, आप देख सकते हैं। सुई धागा नाम से यहाँ पे अगरबत्ती भी बना रही हैं और मोमबत्तियाँ भी हैं यहाँ पे। खास तौर से मैं आपसे कहूँगी कि सरस मेला की जो सबसे खास बात है कि महिलाएं जो हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं खास तौर से, वो घर पे ही इसका काम करती हैं और लाके इस बार गोरखपुर महोत्सव में इसकी बिक्री कर रही हैं। सरस मेला लगता है वहाँ पर हम लोग स्टॉल लगाते हैं, ब्लॉक से और जिला। वहाँ पे भी सरस मेला लगता है जी। गोरखपुर महोत्सव में आप कितने साल से आ रहे हैं? हम 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से गोरखपुर महोत्सव में आ रही है। और मास्क भी आप यहाँ पे, ये घर के बनाए मास्क हैं? मास्क हम बनाए हैं भी, हम लॉकडाउन में 10,000 मास्क की सिलाई किए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खास तौर से जिस सरस मेला की मैं आपसे बात कर रही थी, जिसमें दादी द्वारा तैयार किए गए उत्पाद की प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक बड़ी प्यारी सी गुड़िया है यहाँ पे जो महिलाओं द्वारा खास तौर से तैयार की गई है। और इस प्रदर्शनी में एक पूरा लेन है यहाँ पे, लगभग 7 से 8 से 10 दुकानें हैं जहाँ पे ये जो सरस मेला, आप जिसको मैं आपको बताना चाहूँगी, गोरखपुर महोत्सव में लगा हुआ है, जिसमें सिर्फ महिलाओं ने ही सारा उत्पाद घर पे तैयार किया हुआ है और उसके सभी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं।
तो आप इसके ठीक बगल में यहाँ पे गुड़ भी ये देख सकते हैं, गुड़ की भी बिक्री है। ये घर की बनी यहाँ पे हल्दी भी ये दे रहे हैं और कुछ कपड़े भी हैं यहाँ पे। ये महिलाएं जो है यही उसका काम करती हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? गुड़ मिल रहा है, हाँ, और हल्दी। हल्दी। और ये कपड़े जो है आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ, हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं। अपने हाथ से बनाते हैं जी। अच्छा, इस पे जो ये जितना भी काम आपने किया है सब खुद से किया है? हाँ, अपना खुद के करते हैं हम। तो आप गोरखपुर महोत्सव में अगर आ गए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे टेराकोटा की खास पेशकश हमेशा, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि किसी भी जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है टेराकोटा के आइटम्स। और जब आपके ही शहर में टेराकोटा बनता है यहीं से, तो क्यों ना हम इसको अपने घर में सजाएं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, खास तौर के आपके सामने जो ये डमरू वाले बैठे हुए हैं, ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर इसको आप घर के अपने किसी कोने में सजाते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। और आपको यही बताना चाहूंगी कि गोरखपुर महोत्सव में जो इस बार उत्साह है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं बहुत एक कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा है कि आए महोत्सव में घूमें। और आप देख सकते हैं अभी भी कितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ अभी से लगी हुई है, बल्कि अभी पूरा आधा दिन बाकी है, कल के महोत्सव का दिन बाकी है। और जो मैं आपसे टेराकोटा की बातें कर रही थी, टेराकोटा की सच में काफी एक क्या मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक कैमरामैन के पीछे एक और दुकान लगी हुई है। तो अगर आपको टेराकोटा का कोई भी आइटम लेना है तो गोरखपुर महोत्सव से आप खास तौर से आकर खरीद सकते हैं। तो इस समय मैं एलईडी बल्ब के स्टॉल पे हूँ और ये एलईडी बल्ब स्टॉल जो मिशन के बारे में आपसे बता रही थी मैं, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जय माता स्वयं सहायता समूह, और ये लोग यहाँ से पिपराइच से आए हुए हैं। यही महिलाएं जो है यहाँ पे दरअसल ये एलईडी बल्ब का सारा काम करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये प्रोसेस भी देखते हैं कि कैसे ये एलईडी बल्ब का काम ये करती हैं। जरा हमको दिखाइए ये कैसे आपका बनता है एलईडी बल्ब। इनको भी काला नमक चावल खाने का आज भी बहुत मन करता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ नगर से खास तौर से उसी मिशन के अंतर्गत जिसकी मैं बात आपसे कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीवन मिशन के तहत यहाँ पे महिलाएं हैं, आप देख सकती हैं। और यहाँ पे काला नमक चावल की बिक्री यहाँ पे हो रही है जो कि खास सिद्धार्थ नगर से आया हुआ है। तो ये भी वही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लगा हुआ स्टॉल है, स्टॉल नंबर 4 है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर की बनी चिक्की और जो भी है मठरियाँ हैं, यहाँ पे नमकीन है, ये सभी जो है ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी जितना भी आप स्टॉल यहाँ देख रहे हैं ये लगाया है इन्होंने। और ये सभी चीज़ घर की बनी हुई है, आप जान दीजिए ये सारी चीजें घर की बनी हुई हैं। तो ये जितने भी स्टॉल्स आपको मैं दिखा रही हूँ अभी फिलहाल में, ये सब कुछ घर के बने सामान है। आप बड़े आराम से स्टॉल 1, 2, 3, 4 खासतौर के उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं।
सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बहुत ढेर सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और मेरे साथ उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे इन स्टॉल्स के बारे में? देखिए, ये जो स्टॉल है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हम स्वयं सहायता समूह को, महिलाओं को प्रमोट करते हैं, उनको स्वावलंबी और स्वरोजगार अपनाने के लिए। उसके तहत ये स्टॉल लगाए गए हैं। महिला इसमें जो भी हमारे स्वयं सहायता समूह के उत्पाद तैयार कर रही हैं, ये उत्पाद तैयार करके खुद अपने ग्रामीण स्तर पर तैयार करके बेचती हैं और एक प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे हमारे 3 मंडल के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें गोरखपुर मंडल है, आजमगढ़ मंडल है और बस्ती मंडल है। 3 मंडलों के 10 जनपदों के उत्पाद यहाँ पे एक शोकेस के रूप में लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर से अचार है और बैग मेकिंग का काम है और आपका कहीं पे सिद्धार्थनगर का आपका काला नमक का चावल स्टॉल में लगाए गए हैं। तो ऐसे करके हर जनपदों के टेडी बियर के बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, जो कि हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो खुद उत्पाद तैयार करती हैं और उनको स्किल अप हम लोग करते हैं। फंड का फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराते हैं आजीविका मिशन के तहत। उनको हम एक स्वयं सहायता समूह को हम 1.25 लाख रुपए 15,000 RF के रूप में 1,10,000 CIF के रूप में उनको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम क्रेडिट लिंकेज कराते हैं बैंक से, उनको और भी पैसे की जरूरत होती है तो एक समूह को लगभग हम 2 से 4 लाख रुपए के बीच में उनको फंड फ्लो उनको हो जाता है। क्या क्या है बेसिकली ये जो स्वरस मेला आप बता रहे थे ना कि स्वरस के सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्या क्या यहाँ पे हमको मिल जाएगा अगर हम इन स्टॉल्स पे जाएं? इस स्टॉल्स पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे समूह के द्वारा जो अचार तैयार किए जा रहे हैं, उनको मार्केट में वो सेल भी करती हैं, अचार तैयार कर रही हैं। टेडी बियर्स के भी आप देखेंगे यहाँ पे टेडी बियर्स के भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो हमारे समूह के जो हैं लोग खुद टेडी बियर के लिए हम लोग ट्रेनिंग करा दिए हैं, उनको फंड उपलब्ध करा दिए, उसको टेडी बियर मेकिंग का काम करके फिर उसे अप्लाई करते हैं। सकती हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है कि स्वयं सहायता समूह की दादियों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद की प्रदर्शनी एवं बिक्री। तो आइए मैं आपको एक एक स्टॉल यहाँ पे घुमाती हूँ और बताती हूँ क्या क्या यहाँ पे ये जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है इसके द्वारा क्या क्या यहाँ पे स्टॉल्स पे लगा हुआ है। सबसे पहले ये यहाँ पे अचार है, कौन कौन से अचार है आप लोगों के पास में? ये घर का बना अचार है? घर का बना अचार है और हम लोग के पास है हर प्रकार के अचार है। मुरब्बा भी है, लड्डू भी है, बर्फी है। अगर आप बताना चाहें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये घर का बना अचार है, तो अगर खासियत की बात करें तो क्या सबसे खास आपको लगता है, क्योंकि आप खुद इसे बनाती हैं, तो आपके हिसाब से क्या अलग होगा इन अचार? मैडम हम लोग को तो मतलब सब प्रकार के अच्छा ही बनाया, सब हम लोग को अच्छा लग रहा है तभी बना रहे हैं। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जितने भी इस मिशन के द्वारा काम किए गए हैं ये कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सारे ये चाहे अचार हुआ चाहे जो भी काम ये कर रहे हैं ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चलते हैं दूसरे स्टॉल की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, मतलब ये उसी के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही है और यहाँ पे टेडी बियर ये बेच रहे हैं, हाथ से बना हुआ ये सभी टेडी बियर है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को आगे करने के लिए, कि महिलाएं ये सारा काम खुद कर रही हैं, उनको आगे करने के लिए काम किया जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, हाथ से बनाते हैं और सिखाते भी हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो आपका ये मिशन चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको आप देख सकते हैं कि ये सैंड पे, इसको सैंड आर्ट कहते हैं बेसिकली, और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये स्वामी विवेकानंद जी की पोर्ट्रेट बनाई गई है यहाँ पे। मेरे साथ जो ये कलाकार हैं वो साथ में भी हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? महेश वर्मा। महेश जी, महेश जी कितना वक्त लगा आपको ये बनाने? इसमें 12 घंटे से। 12 घंटे लगे। जी। और कब बनाया आपने ये? ये हमने कल से बना रहे हैं। कल से बना रहे हैं। सुबह तक कंप्लीट किए हैं। जी, आपने लिखा है यहाँ पे 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में बनाया गया है। उसी के उपलक्ष्य में। जी। तो 12 घंटे का इन्होंने समय दिया है इस पे, और सच में बहुत ही शानदार, मैं कहूँगी कि आपने कहीं ना कहीं जो सैंड आर्ट है बहुत अच्छा बनाया है।
तो जिनको भी किताबों का शौक है, यहाँ पे इस समय वाड़ी प्रकाशन नई दिल्ली के स्टॉल पे हूँ मैं, और गोरखपुर महोत्सव में ये यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हैं, ये बता रहे हैं। इनसे जानना चाहूँगी किस किस तरीके की किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी लोगों को। मैम हमारे पास पब्लिक पाठक के लिए उपन्यास है, गज़ल, शेर व शायरी की किताबें हैं, और जैसे अभी हमने एक नया सेट छापा है मैम, कोर कार्य जहाँ दराज है, ये हैदर जी का है। ये पूरा उपन्यास और आत्मकथा 4 वॉल्यूम में भी जस्ट नया में आया है मैम। इसके साथ हमारे पास नरेंद्र कोहली जी का महासमर भी है, तस्लीमा की भी किताबें हमारे पाम लज्जा है, और गुलजार की, मनोहर राणा की गज़ल, शेर व शायरी में काफ़ी किताबें मैम हमारे पास। काफ़ी मतलब बुक्स की भी वैरायटीज आपने यहाँ पे रखी है। और कब तक है आपका स्टॉल? मैम हमारा आज से जो स्टार्ट होने चालू है तो 16 तारीख तक रहेगा मैम। 16 तारीख। हाँ। और आप दिल्ली से आए हुए हैं? हाँ मैम, दिल्ली से आया हूँ मैं। आपका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश जी, तो आशा करते हैं कि लोगों को, खासतौर के जिनको किताबें पढ़ने का शौक होगा, वो वाड़ी प्रकाशन, यहाँ पे कौन सा स्टॉल नंबर है आपका? मैम 9 स्टॉल नंबर 9 है। तो आप आइए यहाँ पे, और बुक्स के अच्छे कलेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आप देख सकते हैं। तो गोरखपुर महोत्सव में आप आएंगे और जब यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं, जब उनके सब नज़ारे आप ले लेंगे, जो कि मैं आपको खुद ही यहाँ से नज़ारे दिखाने वाली हूँ, और थक हार के आप फूड स्टॉल की तरफ ज़रूर आएंगे। तो सिंह बर्गर का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। जानना चाहूँगी सर, क्या क्या आप दे रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? हमारा ये सिंह बर्गर काउंटर है। आपका नाम? हमारा नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या क्या सर्व कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं मैम, बर्गर है, चाउमीन है, कबाब रोल, दही बड़ा, लालमोहन, कॉफी। देखिए अभी बहुत कम लोग आए हैं सिंह बर्गर पे। आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहें महोत्सव में आना तो बिल्कुल आइए। 12 और 13 तारीख की महोत्सव में आइए। आपको और भी स्टॉल्स इसी तरह से मैं घुमाती हूँ और बताती हूँ कि गोरखपुर महोत्सव में क्या क्या खास है इस बार। तो गोरखपुर महोत्सव में खास तौर से ध्यान दिया गया है सुरक्षा का, और इस समय मेरे साथ एनडीआरएफ टीम से हैं गोपी गुप्ता जी। उनसे बात करते हैं कि सुरक्षा के लिए यहाँ पे क्या क्या सामान एनडीआरएफ टीम ने रखा है। नमस्कार सर। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे सुरक्षा के लिए रखी गई है एनडीआरएफ टीम के द्वारा? ये गोरखपुर महोत्सव एक बहुत बड़ा महोत्सव है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण अगर आग कहीं लग जाती है तो उससे संबंधित इक्विपमेंट हमारे पास है, और यहाँ पे पंडाल बड़े बड़े लगे हुए हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर कुछ अनहोनी होती है तो उससे भी निपटने के लिए हमारी जो टीमें हैं यहाँ पे पूरे इक्विपमेंट के साथ लैस है और तैनाती हालत में। मतलब अगर देखा जाए तो सुरक्षा का आप लोग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई। आपदा से संबंधित जो सुरक्षा है वो हमारे ऊपर और एसडीआरएफ है उसके ऊपर है। हाँ, पूरा खास आपको इसका ध्यान भी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्टॉल है ये डूडा करके, और मैं यहाँ पे अभी जब आई तो मुझे यहाँ पता चला कि सब घर के बने अचार हैं यहाँ पे। और आइए बात करते हैं स्टॉल के ओनर से। मैडम आपका नाम? मैम मेरा नाम अंबिका शर्मा है। और मैं ये अचार सारे बनाई हूँ। इसमें मैम हम एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं। आप एसिड का प्रयोग नहीं करते हैं? सिर्फ हम बस सिरके और नींबू के रस से बनाते हैं, और सौंफ, अजवाइन, और बस ये ध्यान देते हैं कि किसमें सौंफ की मात्रा पड़ेगी, किसमें सरसों की, इस हिसाब से बनाते हैं ताकि जो भी खाए उसके लिए नुकसान ना हो। हम मैम स्वाद ही नहीं, सेहत भी देखते हैं जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के अचार है। कुछ जानना भी चाहूँगी। मूली तो मुझे दिख रही है कि मूली का अचार है यहाँ पे। मैम ये उठाइए जरा। ये मैम मूली का अचार है। ये देखिए, इसमें आयल एकदम कम से कम है। अच्छा। तेल मतलब 1 kg में हम 1900 ग्राम। अच्छा। इतना कि बस वो मैश हो जाए, इतना, इससे ज्यादा नहीं। और ये सारी क्या चीजें? ये च्यवनप्राश है, गौशक्ति प्रोडक्ट है इनका। अच्छा अच्छा, गौशक्ति प्रोडक्ट है यहाँ पे। अचार में ये सारे आइटम्स हैं। ये पपीते का अचार है। अच्छा, पपीते का? ये पपीते का अचार है। अच्छा। और ये आपका पपीते का लच्छे वाला मुरब्बा है। ये देखिए इसका। इसी तरह हम आम का भी बनाते हैं। अच्छा, हाँ, आम का भी इसी तरीके से। ये आम लच्छे का मुरब्बा पपीते का। और ये आपकी नींबू का अचार है, मसाला नींबू है ये मिक्स अचार है आपका। और ये टमाटर की चटनी और ये हरी मिर्ची की है।
आप देख सकते हैं यहाँ कई वैरायटीज़ के अचार हैं। अगर आप चाह रहे हैं, आपका भी मन है कि घर का बना अचार, वो भी बिना एसिड का आप लेना चाह रहे हो, तो डूडा है यहाँ पे। कुछ आपका स्टॉल नंबर भी है? हाँ, क्या नंबर है? 910 स्टॉल नंबर है। अगर आप भी इनके अचार लेना चाह रहे हो तो आप गोरखपुर महोत्सव में आपका स्वागत है और ख़ास तौर से ये अचार ज़रूर लेके जाइएगा। तो मैं इस समय एक स्टॉल है डूडा करके, ऐसे ही मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि दिखाऊं आपको। मैडम, आपका नाम क्या है? रुक्मणी पांडे। अच्छा, रुक्मणी पांडे जी, दरअसल आपसे मैं अभी जब बात कर रही थी ऑफ कैमरा तो मुझे पता चला कि ये सारे जो अचार आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा कैमरा पास में ले आए आप। ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस बार गोरखपुर महोत्सव में आपको अनेकों रंग देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलाकारों ने किस तरीके से यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की एक तस्वीर बनाई हुई है। और कहीं ना कहीं मैंने जो आपसे कहा ना कि एक श्रद्धा, आस्था, संस्कृति, ये सबका संगम हर बार हमको गोरखपुर महोत्सव में देखने को मिलता है। आप इसी तरीके से यहाँ पर आइए, और अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, लाइव देखिए, घर से बैठे रहिए और लाइव देखिए हमारे साथ गोरखपुर महोत्सव 2021। ये भव्य रूप आपको यहाँ 12 और 13 तारीख को खास तौर से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं लोगों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जिज्ञासा है कि यहाँ पर वो आए हुए हैं। और जब कभी भी यहाँ पे आइए तो जो बात बार बार कही जा रही है कि मास्क आप ज़रूर लगा कर आइएगा।